आप लोग हम बता रहे हैं पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह नंबर 3 कौन सा है? तो पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। इसे अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ कहा जाता है। इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। और जीवन ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या, कौन सा ग्रह कहते हैं? जीवन ग्रह कहते हैं। जीवन ग्रह भी कहते हैं। आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते ही रहते हैं। इसे जीवन ग्रह भी कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है। अब आप लोग बता दीजिए परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो नंबर 1, ये सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में, 65 दिन में पूरा कर लेता है। कर लेता है 365 दिन में ये पूर्ण का। और घूर्ण कितने दिन में करता है? तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्ण भी कर लेता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में यह अपने अक्ष पर घूर्ण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर दिन रात 12-12 घंटे की होती है। दिन घंटा 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात पर होता है पृथ्वी पर। इसी कारण क्योंकि ये अपने अक्ष पर घूर्ण कर लेता है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर यह घूर्ण पूरा कर लेता है। इसलिए यहाँ पर दिन रात 12-12 घंटे के होते हैं। यह पृथ्वी से नंबर 3 यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह 23 डिग्री झुकी हुई है। और इस पृथ्वी इसका उपग्रह भी है। इसका उपग्रह भी है। नंबर 4 की बात करें तो इसका उपग्रह भी है। पृथ्वी चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठोस द्रव गैस पाए जाते हैं। इसे यहाँ पर ठोस कण गैस पाए जाते हैं। पृथ्वी ग्रह पर कौन पाए जाते हैं? ठोस द्रव गैस पाए जाते हैं। गैस कण अनेक पदार्थ भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक पदार्थ भी लिखते हैं। पदार्थ भी पाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पढ़ ही चुके हैं जीवन। यहाँ पर यही एक ग्रह है यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन संभव है। यहाँ पर जीवन संभव है। और इसकी दूरी सूर्य से कितनी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। बिगड़ने वाला काम हुआ। आप लोग ये तो बहुत सब अच्छे से समझ में आया होगा। जीवन संभव केवल कहां पर है? तो इसी ग्रह पर जीवन संभव है। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं तो मंगल ग्रह के बारे में। नंबर 4 कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह। इसे क्या बोलते हैं? इसे मार्स ग्रह बोलते हैं। इसे मार्स। लाल ग्रह। इसे लाल ग्रह और युद्ध का देवता भी माना जाता है। क्या? इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। अब इसकी बात करें तो इसके घूर्ण के बारे में। तो घूर्ण अपने अक्ष पर कितना करता है? यह घूर्ण कितनी देर में कर लेता है? तो यह घूर्ण अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में भी पूरा कर लेता है।
ये पृथ्वी के बराबर ही घूर्णन करता है, पृथ्वी के बराबर ही रहता है। 24 घंटे में घूर्णन कर लेता है। कितने घंटे में? तो 24 घंटे में। 24 घंटे में घूर्णन कर लेता है। घूर्णन कर लेता है कितने घंटे में? तो 24 घंटे में ये घूर्णन कर लेता। अब ये परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? नंबर 2 की बात करें, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो ये 678 दिन में। कितने दिन में? सॉरी सर, 687 दिन में लगाता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे परिक्रमण क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। कितने दिन? जैसे जैसे सूर्य से दूरी इसकी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसका परिक्रमण क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। यह लगभग नंबर 3 की बात करें, यह जिस तरह पृथ्वी हमारे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार यह 25 डिग्री ये भी पृथ्वी भी झुकी हुई है। 25 डिग्री पृथ्वी हमारी मंगल ग्रह पे झुका हुआ है। कितना? 25 डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से इसे पर सादृश्य भी कहा जाता है, या पृथ्वी का सादृश्य भी कहा जाता है, या इसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, इसे सादृश्य। इसे सादृश्य भी कहा जाता है। और इसकी दूरी के लिए इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? इसे बोला लाल ग्रह। तो इसको लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसको आयरन ऑक्सीजन की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? यह आयरन ऑक्साइड गैस की अधिकता पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसे इसलिए लाल ग्रह भी कहते हैं। अब आपको इसकी दूरी की बात करें, तो इसकी दूरी पर सूर्य से कितनी है? तो 228 कितनी है? 228 मिलियन किलोमीटर। 228 मिलियन किलोमीटर मंगल ग्रह की दूरी है सूर्य से। इसके भी उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं। नंबर 5 की बात करें तो इसके दो उपग्रह हैं। नंबर एक कौन सा एक है? तो इसे फोबोस और डिवोस। क्या है? डिमोस सॉरी, कौन सा है? फोबोस और डिवोस। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। इस पे सबसे ऊंचा पर्वत भी पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसे ओलंपिया। उसे क्या कहते हैं? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया क्या कहते हैं? निक्स ओलंपिया ग्रह, सॉरी उसमें पर्वत। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा 3 गुना ज्यादा बड़ा है। या माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। जो कहां पर स्थित है? वो मंगल ग्रह पर स्थित है। वह कहां पर स्थित है? तो वह मंगल ग्रह पर स्थित है। तो आप लोगों को मंगल ग्रह के बारे में भी बता चुके हैं। आप लोगों को हम बता रहे हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में।
क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देंगे हम, आप लोग चिंता मत लीजिए। अब आपको हम बता रहे हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। नंबर 5वां कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसे कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में जुपिटर, जुपिटर भी कहते हैं, जुपिटर कहते हैं। और इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। इसे देवताओं का भी ग्रह कहा जाता है। इसे देवताओं का भी ग्रह कहा जाता है। इसे देवताओं का भी इसे देवताओं का भी ग्रह कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है, कौन कौन से, तो यह नंबर 1 पे ही आप देख लीजिए, यह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर 1 पे सबसे बड़ा ग्रह है। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 की बात करें, यह घूर्णन कितने घंटे में करता है, या अपने अक्ष पर घूर्णन कितने देर में करता है? तो यह अपने अक्ष पे 9 घंटे 56 मिनट, कितनी देर में? 9 घंटे 56 मिनट में घूर्णन कर लेता है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन कितनी देर कर लेता है? तो 9 घंटे 56 मिनट पर कर लेता है। और इसकी यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो आपको बता दें नंबर 3 पे, तो ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है 12 वर्ष लगभग लगते हैं। कितनी परिक्रमा में? लगभग 12 वर्ष। 12 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? तो 12 वर्ष लगते हैं। और इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? तो 778 किलोमीटर, 778 मिलियन किलोमीटर। किलोमीटर अलग होता है, मिलियन किलोमीटर अलग होता है। किलोमीटर के हिसाब से लाखों में चले जाते हैं, मिलियन किलोमीटर कहते हैं। यह सबसे भारी ग्रह भी है। नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है, सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। इसके उपग्रह कितने हैं? नंबर 6 की बात करें, कितने हैं? तो इसके टोटल उपग्रह कितने हैं? 79 उपग्रह हैं। इसके 79 उपग्रह हैं। और इसको सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसे गैनीमिड, सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है गैनीमिड सबसे बड़ा ग्रह है। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। और बृहस्पति ग्रह को क्या कहते हैं? तो तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। और ये लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, इसे क्या कहते हैं? इसे लघु सौर तारा भी कहते हैं। लघु भी कहते हैं। अब आप लोगों को पता होगा बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं, इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। इससे देवताओं का भी ग्रह पूछा जाता है। तो हिंदी में और किसी भी चीजों में पूछा जाता है तो देवताओं का ग्रह कैसे कहा जाता है? तो उसे
बृहस्पति ग्रह को देवताओं का ग्रह कहते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन कितनी देर में करता है? 9 घंटा 56 मिनट में घूर्णन कर लेता है। यह परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो 12 वर्षों में यह सूर्य की परिक्रमा लगा पाता है। इसकी दूरी कितनी है? तो 778 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। यह सबसे भारी ग्रह है। इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके ग्रह 79 ग्रह हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमिड। कौन सा ग्रह है? सॉरी, गैनीमिड। यहां पर लिख देते हैं गैनीमिड। गैनीमिड सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमिड ग्रह है। इसे सदृश तारा भी कहा जाता है। इसे सदृश तारा भी कहा जाता है और इसे लघु सौर तारा भी कहा जाता है। इसे लघु सौर तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो लघु सौर तारा भी कहते हैं। आप लोगों को याद रहेगा अच्छे से ना। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं छठे तारे के बारे में। तो छठा हमारा कौन सा है? तो शनि ग्रह। शनि ग्रह, सॉरी, ग्रह लीजिए, ध्यान नहीं रहता, भटक जाते हैं। शनि ग्रह, इसे शनि ग्रह भी कहते हैं और इसे काला ग्रह भी कहा जाता है। इसे काला ग्रह। अगर कोई पूछे काला ग्रह किसे कहते हैं, तो शनि को ही काला ग्रह कहते हैं। इसे कृषि का देवता भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? इसे कृषि का देवता भी कहते हैं। आप लोग ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। इसे कृषि का देवता भी कहते हैं। इसका एक वलय भी है, एक वलय, इसका स्वयं का वलय है और किसी तारे पास नहीं। एक और है ग्रह जिसके आप लोग बता रहे हैं, इसका वलय है। वरुण ग्रह का भी वलय स्वयं का वलय है। ये घूर्णन अपने देर में कितने देर में करता है? तो ये अपने अक्ष पे घूर्णन कितनी जल्दी में करता है? तो 10 घंटे 40 मिनट घूर्णन अपने अक्ष पे घूर्णन कितने देर में करता है? 10 घंटे 40 मिनट में घूर्णन कर लेता है। ये अपने अक्ष पे घूर्णन कितनी देर में कर लेता है? तो 10 घंटे 40 मिनट में घूर्णन कर लेता है। ये परिक्रमा कितने दिन में करते हैं? तो ये 29 वर्षों में ये परिक्रमा करता है। ये सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो 29 वर्षों में करता है। उनतीस वर्षों में यह परिक्रमा करता है। इसकी दूरी कितनी है? सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी की बात करें तो इसकी दूरी है 1487 किलोमीटर, 87 मिलियन किलोमीटर। कितनी दूरी है? 87 मिलियन दूरी है। और इसके बाद इसके सब उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके 62 उपग्रह हैं। इसके उपग्रह कितने उपग्रह हैं? तो इसके 70 उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा। आप लोगों को हम ये क्यों बता रहे हैं उपग्रहों के बड़े बड़े बारे में? तो क्वेश्चन का एक बार पूछा गया था, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, इस बारे में आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। इसलिए टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है। और इसके क्या कहते हैं, इस ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि पानी में नहीं डूबता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबता है?
तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबता है। ऐसा ऐसा कौन सा में नहीं डूबता है? तो शनि ग्रह है जो कि पानी में नहीं डूबता है। इसका एक उपग्रह और भी है, जो 62 ग्रहों में से एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस, सॉरी फोबे, फोबे फोबे उपग्रह है जो उल्टा घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। सभी तो सीधे घूमते, लेकिन इनमें से एक ऐसा ग्रह है, उपग्रह है जो उल्टा परिक्रमा करता है। कौन सा? उल्टा घूमता है। फोबे उपग्रह, ये भी क्वेश्चन हो जाता है, शनि ग्रह का कौन सा उपग्रह है जो उल्टा दिशा में घूर्णन करता है या घूर्णन करता है, तो उसे बताते हैं फोबे उपग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह? तो फोबे उपग्रह बोलते हैं, फोबे उपग्रह बोलते हैं, फोबे उपग्रह बोलते हैं। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं 7वें उपग्रह के बारे में, उसे क्या कहते हैं, सॉरी 7वें ग्रह के बारे में, उपग्रह नहीं, 7वें ग्रह के बारे में। तो 7वां ग्रह कौन सा हमारा है? अरुण ग्रह। कौन सा है? अरुण ग्रह। ध्यान से पढ़िएगा, आज के क्लास बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूल गए तो बहुत पछताएंगे बाद में, क्या सर ने पढ़ाया था और आज नहीं आ रहा है। तो 7वां ग्रह कौन सा है? तो वह है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह को क्या बोलते हैं? उरेनेस, उरेनेस ग्रह भी बोलते हैं, इंग्लिश में उरेनेस ग्रह, हरित ग्रह भी बोलते हैं, इसे हरित ग्रह भी बोलते हैं। उरेनेस या हरित ग्रह, हरित ग्रह कहा जाता है। इसे क्या कहता है? हरित ग्रह भी कहा जाता है। इसको लेटा ग्रह भी कहते हैं, इसे हरित ग्रह, लेटा ग्रह भी कहते हैं। हरित ग्रह और लेटा ग्रह भी कहते हैं, और इसे स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। इसे और स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है, इसे स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। किस ग्रह को? अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। अब आपको बता दें घूर्णन, ये अपने अक्ष पे घूर्णन कितने दिन में करता है? तो 17 घंटे 14 मिनट में। कितने दिन में घूर्णन, कितने दिन में करता है? 17 घंटे 17 घंटे 17 घंटे कितने मिनट में? 14 मिनट में, 14 मिनट में ये घूर्णन कर लेता है अपने अक्ष पर। अपने अक्ष पर घूर्णन ये 17 घंटे 14 मिनट में ये एक अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। और परिक्रमा कितने दिन में करता है? लगभग 84 वर्ष में ये सूर्य का एक परिक्रमा कर पाता है। तो कितने दिन में करता है? तो करता है वो 84 दिन में। कितने दिन में? 84 दिन में, सॉरी 84 वर्ष में। वर्ष में कितने वर्ष में? तो 84 वर्ष में क्या करता है? इसकी सूर्य से दूरी कितनी है? इसके सूर्य से दूरी कितनी है? तो 2870 किलोमीटर, 2870 किलोमीटर, मिलियन की दूरी है, मिलियन की दूरी है।
इसकी कितनी दूरी है 23,000। तो ये अपने आज पर कितनी देर में ये सूर्य से इसकी दूरी कितनी है तो 2870 मिलियन किलोमीटर। कितने किलोमीटर 70 किलोमीटर इसकी सूर्य से इसकी दूरी है। ऐसे थीमेन गैस, यहां पर थीमेन गैस से दिखाई जाती है। कौन सी गैस मीथेन गैस। अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। यहाँ पर मीथेन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। इसका भी एक वलय है। इसका भी एक वलय है। जिस तरह से मंगल का एक वलय था उसी प्रकार से क्या इसका भी एक वलय है। अब आप लोगों को बता दें इसके कितने उपग्रह हैं। नंबर इसके उपग्रह कितने हैं तो इसके 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं तो इसके 27 उपग्रह हैं। आप लोगों के क्लियर हो गया। एक घूर्णन कितने दिन में करता है तो 17 घंटे 14 मिनट में। परिक्रमा कितने दिन में करता है 84। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करता है 84 वर्ष में। और इसकी दूरी कितनी है तो इसकी दूरी है 2870 मिलियन किलोमीटर। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। इसका एक वलय है और इसके उपग्रह कितने हैं तो इसके उपग्रह 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं तो इसके 27 उपग्रह हैं। अब हम चलते हैं आपको लेकर के वरुण ग्रह के पास। सबसे आखिरी ग्रह। आप लोग परेशान मत होइए, आपकी क्लास एकदम समाप्त होने वाली है। वैसे लास्ट बचा है 8। वरुण ग्रह। वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह को क्या कहते हैं नेपच्यूरन कहते हैं। नेपच्यूरन कहते हैं। इसे सागर का देवता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सागर का देवता भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश उसे कहते हैं सागर का देवता। क्या कहते हैं सागर का देवता भी कहते हैं। और इसके ये घूर्णन कितनी देर में करता है तो यह घूर्णन करता है अपने अक्ष पर कितना करता है तो 19 घंटे और 16 मिनट में करता है। घूर्णन कितनी देर में करता है 19 घंटा 16 मिनट में घूर्णन करता है। क्या करता है घूर्णन करता है। कितनी देर में 19 घंटा 16 मिनट में अपने अक्ष पर ये घूर्णन कर लेता है। ये परिक्रमा कितने वर्षों में करता है नंबर 2 पे परिक्रमा कितने दिनों में करता है कितने वर्षों में करता है। दिनों की तो बात छोड़ दो, वर्षों में कितने वर्षों में करता है तो ये 164 वर्षों में करता है। 164 वर्षों में पूरा करता है। 164 वर्षों में यह परिक्रमा पूरी करता है। किससे सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में एक बार परिक्रमा ये पूरी कर पाता है। और इसकी दूरी कितनी है सूर्य से तो इसकी दूरी है 4500 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। और इसे अरुण और वरुण की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे कौन सा इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अरुण वरुण को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इसके उपग्रह कितने हैं नंबर 6 की बात करें 5 की बात करें तो इसके उपग्रह कितने हैं कितने हैं तो इसके उपग्रह टोटल 13 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं 13 उपग्रह हैं। इसे कितने उपग्रह हैं तो इसके 13 उपग्रह हैं। अब आप लोगों को बता गए अरुण वरुण अरुण के बारे में
तो अरुण अपने अक्ष पर कितना जल्दी भ्रमण करता है? तो 19 घंटे 16 मिनट में अपने अक्ष पर भ्रमण करता है। ये परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 184 वर्षों में पूरा परिक्रमा सूर्य क्या कर पाता है। इसकी दूरी कितनी है? तो 4500 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है। इसे जुड़वा ग्रह भी कहते हैं अरुण और वरुण को। अरुण और वरुण को क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो जुड़वा ग्रह अरुण और वरुण को कहते हैं। उपग्रह इसके कितना है? तो इसके उपग्रह 13 उपग्रह है। अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दे लेंगे। धन्यवाद भाई।